औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला के हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistresses. So dear aspirants, आज हम एक न्यू जो बुक है थ्योरी की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास परवेज इकबाल साहब की क्वालिफाइड गाइड बाई एमएड। तो ये थ्योरी का सब्जेक्टिव पोर्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना वो साथ में उर्दू में भी जो है ना वो डेफिनेशन करवाई जाए, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो और आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए जी आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इंशाल्लाह हम एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर भी हमारा फर्स्ट है। आज इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो जी, एजुकेशन इन पाकिस्तान चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आप के पास अगर बुक है तो आप बुक निकाल लीजिएगा जब आप लेक्चर स्टार्ट करें। तो इसको हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन का जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ये एजुकेशन का बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है, ये हमारे पास लैटिन वर्ड से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है जी एजुकेयर एंड एजुसेयर। ठीक है, यानी कि ये जो एजुकेशन का वर्ड है, ये लैटिन दो वर्ड से ड्राइव है। एक एजुकेयर होता है और एक एजुसेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एजुकेयर है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एजुकेयर का मतलब क्या होता है। तो एजुकेयर इज अ लैटिन वर्ड, इट मींस, ये इसके मतलब है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे टू नरिश, परवरिश करना, टू ब्रिंग अप, पालने के लिए, एंड टू रेस, या बुलंद करना। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो एजुकेयर है उसके तीन मीनिंग है। यानी कि फर्स्ट इसका टू नरिश, परवरिश करना। सेकंड नंबर पे टू ब्रिंग अप, पालने के लिए। ठीक है, आप उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है टू रेज, आप क्या करते हैं, उसको बुलंद करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं आप इस लेवल पर। ठीक है, तो so educating the child means nourishing or bringing up the child according to specific aim। यानी कि एजुकेशन जो है इसका मतलब है कि हमने कल किसी भी भी था और लेवल पे आज बच्चे को भी क्या करना है, है, परवरिश करनी है। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को। क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये जो एजुकेशन है इसका एम है हमारे पास कि हमने किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्टूडेंट की परवरिश करनी है, या क्या करना है, उसको पालना है। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एम, एक खास हमारा एम होना चाहिए, खास एक पर्पज, खास एक मकसद होता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन देने का। क्योंकि हम किसी को डॉक्टर बना रहे होते हैं, किसी को इंजीनियर बना रहे होते हैं, किसी को पायलट बना रहे होते हैं, तो हमारे डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, या हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है एजुसेर। ठीक है, एजुसेर इज आल्सो अ लैटिन वर्ड, इट मींस, एजुसेर का जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू लीड आउट, यानी कि रहनुमाई करके किसी को क्या करना, बाहर निकालना।
या लीड आउट करना यानी कि उसको रास्ता दिखाना। टू ड्रा आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि उसके अंदर जो मख्फी सलाहियतें मौजूद हैं उसको क्या करना है, हमने बाहर निकालना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टू ब्रिंग आउट, यानी कि उसके अंदर जितनी भी अल्लाह पाक ने कुछ इनेट एबिलिटीज या पोटेंशियल उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसके अंदर मौजूद है, उसको क्या करना है, हमने बाहर निकालना है। ठीक है। सो एजुकेटिंग अ चाइल्ड मीन ड्रा आउट व्हाट इज हिडन इन द चाइल्ड और लीडिंग हिम आउट ऑफ डार्कनेस इनटू लाइट। ठीक है। तालीम देने का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो अंदर छुपी चीज को हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है। ताकि हम क्या कर सकें, बच्चे की जो क्यादत है, जो क्यादत की स्किल है बच्चे के अंदर, यानी बच्चे के अंदर जो मख्फी सलाहियतें हैं, जो उसके अंदर हिडन पोटेंशियल्स हैं, हिडन कैपेबिलिटीज हैं, उनको क्या करना है, हमने बाहर लेकर आना है ताकि हम बच्चे को एक जो है ना रोशनी में लेकर आ सकें। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। ठीक है। नीचे डेफिनेशन लिखी है उर्दू में, वो भी आप देखिएगा। जॉन डेवी के मुतालिक तालीम फर्द में इन तमाम सलाहियतों की नशो नुमा करता है जो उसे अपने माहौल पर काबू पाने में मदद प्रोवाइड करती है, और अपनी जिम्मेदारियां जो है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाने के लिए क्या करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। बेसिकली जो एजुकेशन का मीनिंग है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग, जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपना जो इन्वायरमेंट है, अपनी जो सोसाइटी है उसको कंट्रोल कर सकता है, या उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल कर जो है एक अच्छे सिटीजन के तौर पे अपनी जिंदगी को गुजार सकता है। और फिर जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टेमाउंट। उन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। ठीक है। फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, जिसमें एक जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा है, उसने क्या करना है, इन्फेंसी टू मेच्योरिटी की तरफ उसने मूव करना है। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है, ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को शीर खारगी से लेकर उसकी अडल्टहुड तक, उसकी जवानी तक क्या करता है, उसको रहनुमाई प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस बाय विच ही अडॉप्ट हिमसेल्फ ग्रेजुअली टू हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। इसमें वो क्या करता है, फिजिकल और जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट होता है उसको वो ग्रेजुअली क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ऐसा ऐसा अडॉप्ट करता है। आप देखिए, आप किसी बच्चे को एकदम से जो है ना वो डॉक्टर या इंजीनियर या कोई पायलट या कोई स्कॉलर नहीं बन सकते। आपको उसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट करनी होती है। आप देखिए, पहले हमारे पास बच्चा जो होता है ग्रेड 1 में होता है, फिर 2 में होता है, फिर 3 में होता है, फिर ऐसा ऐसा हम 10 में उसको ले जाते हैं, फिर एमबीबीएस करवाते हैं, तभी वो डॉक्टर बनता है। हम ऐसा ऐसा ग्रेजुअली उसकी डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दम से जो है ना वो बच्चे की डेवलपमेंट कर दें या फिर उसको डॉक्टर या इंजीनियर बना दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास जो डेफिनेशन है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। टेमेंट के अकॉर्डिंग जो है, के मुताबिक तालीम जो है वो एक तरक्की का अमल है। तालीम क्या है, तरक्की का एक अमल है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट का, तरक्की का एक प्रोसेस है जिसमें बचपन से लेकर पुख्तगी तक, यानी कि बचपन से लेकर पुख्तगी तक ये एक अमल है जिसे वो बतदरीज अपने जिस्मानी और रूहानी माहौल में अपना लेता है। ठीक है। अब इसके हवाले से अगर हम बात करें, टेबमेंट ने जो डेफिनेशन बताई है वो कहता है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि तालीमी तरक्की का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या करता है, एक जो बच्चा है वो अपनी बचपन से लेकर अपनी जवानी तक जो है इस प्रोसेस से गुजरता है।
और ऐसा ऐसा हम उसकी क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते जाते हैं, ठीक है। और फिर वो अपने जो इन्वायरमेंट है, अपना जो फिजिकल इन्वायरमेंट है या जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, उस तक जो है ना वो रहनुमाई हासिल कर लेता है, या उस तक वो असेस हासिल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है एजुकेशन की। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डेलिबरेट प्रोसेस। एजुकेशन जो है ये एक मुसलसल और दानिस्ता अमल है, ना दानिस्ता नहीं। ये आप एक प्लान्ड तरीके से एजुकेशन जो है ना वो करते हैं। ये ना दानिस्ता तरीके से नहीं है कि आप बगैर सोचे समझे एजुकेशन हासिल कर ले, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये एक मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली और क्या है, दानिस्ता एक प्लान तरीके से एजुकेशन का एक प्रोसेस है, इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट upon एन अदर another in order to modify the development of that by the communication and manipulation of knowledge। जिसमें एक शख्सियत दूसरी शख्सियत पर अमल करती है ताकि इल्म का जो अबलाग है, जो कम्युनिकेशन है, ताकि नॉलेज को एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है ना उसको ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। और इसकी नशो नुमा जो है उसमें तब्दीली लेकर आई जा सके, ठीक है। ये इसका जो हमारे पास जॉन एडम है उनकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हमारा हम मूव करते हैं, हमारे पास जो रेडन है उनकी डेफिनेशन है, उन्होंने कम्प्रिहेंसिव वे में एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि जिन रेडन साहब जो है वो क्या कहते हैं, उनकी क्या परसेप्शन है एजुकेशन के बारे में। तो रेडन साहब कहते हैं एजुकेशन इज द डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक influence expert influence exerted by the mature person upon the immature through instruction and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual power of women being according to individual and social need and directed toward the union of educated educand and his creator as the final end। चलिए जी, इसको अगेन हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन इज अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक। ये कहता है रेडन जो है ये कहता है तालीम जो है वो एक डेलिब्रेट है। ये आप जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप बेखबरी में कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लान तरीके से और जानबूझकर आप जो है ना वो एजुकेशन हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बगैर जाने एजुकेशन हासिल कर लें। यानी कि एजुकेशन एक डेलिब्रेट है जिसके बारे में आप जानते हैं कि क्या आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, एंड सिस्टमैटिक है और ये एक मुनज़्ज़म है, ठीक है। ये एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हम जानबूझ के करते हैं, यानी हमारी विश होती है। और दूसरा ये है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, ये एक मुनज़्ज़म प्रोसीजर है, मुनज़्ज़म तरीका। इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय मैच्योर पर्सन अपॉन द इमैच्योर, ठीक है। मुनज़्ज़म असर और रसूख है जो कि बालिग फर्द की तरफ से नादान पर इंसान के जिस्मानी, फिक्री, जमालियाती और समाजी और रूहानी क़ुव्वतों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरियत के मुताबिक हिदायत और हमांगी के जरिए हमांगी से नशो नुमा के जरिए किया जाता है। मतलब ये है कि उसका कहना है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इमेच्योर पर्सन से जो मेच्योर पर्सन होता है उससे इमेच्योर की तरफ जो है वो ट्रांसफर की जाती है, जिसमें जो मेच्योर पर्सन होता है वो क्या करता है, किसी भी इंसान की जिस्मानी डेवलपमेंट करता है, उसकी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है, उसकी जमालियाती जो डेवलपमेंट है, मॉरल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, ये हर तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो एजुकेशन के जरिए होती है। ये इनफरादी भी हो सकती है और समाजी भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, तमाम तरह की जो डेवलपमेंट होती है, तमाम तरह की जो नशो नुमा होती है वो हम एजुकेशन के जरिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए जी, एन एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन शो दैट, यानी तारीफ का तज्जिया ये ज़ाहिर करता है। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, वो जो डेफिनेशन इसने दी है रेडर ने, उसका हम एनालिसिस करते हैं। एजुकेशन इज डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक, यानी पहले पॉइंट पे आप देखें एजुकेशन इज डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक।
इसमें वो कहता है कि तालीम जानबूझकर और मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म तालीम है। यानी कि तालीम जो है हम सोच समझ के करते हैं, हासिल करते हैं, और ये एक मुनज़्ज़म तरीका ऑफ एजुकेशन है, ये मुनज़्ज़म तरीका ऑफ लर्निंग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कहता है कि एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस एग्जर्टेड बाय मेच्योर पर्सन अपॉन इमेच्योर पर्सन, ठीक है। एजुकेशन जो कि एक बालिग फर्द की तरफ से नाबालिग शख्स पर असर अंदाज होती है, यानी कि नॉलेज जो होता है, जो एजुकेशन होती है, एक जो बालिग इंसान होता है, जो मेच्योर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसकी तरफ से इमेच्योर जो बंदा होता है, जो नाबालिग होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, और उसके जरिए उसके ऊपर असर जो है ना वो अंदाज होती है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है एजुकेशन लीड टू हारमोनियस डेवलपमेंट, ठीक है। तालीम हम आगे की तरफ ले जाती है, यगानगत की तरफ ले जाती है, कि ताकि हम इत्तेफाक, इत्तेहाद, इक्वलिटी के साथ रहें, और एक दूसरे की जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर्स हैं, और एक दूसरे के जो राइट्स हैं, उनका हम क्या करें, ख्याल रख सकें, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है कि डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल, ठीक है। ये डेवलपमेंट जो है, ये तरक्की जो होती है, ये इनफरादी भी होती है और समाजी के मुताबिक भी होती है, यानी कि आप किसी एक जो इंडिविजुअल है उसकी भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए, या फिर आप पूरी जो कम्युनिटी है, पूरा जो समाज है, पूरी जो सोसाइटी है, उसकी भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है कि एजुकेशन इज अ मीन्स टू एन एंड। एजुकेशन जो है, तालीम जो है, वो खत्म करने का एक जरिया है, किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसीजर को प्रॉपर वे में कंप्लीट करने का एक जरिया है, कंप्लीट करने का एक हमारे पास सोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हमने एजुकेशन का जो मीनिंग है उसको हमने स्टडी करना है। ये हमारे पास यानी कि ज़रूरत या फिर तंग मानों में हम अगर एजुकेशन को स्टडी करें, तो इसके कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं। द नैरो सेंस, इन द नैरो सेंस एजुकेशन इज लिमिटेड, यानी कि अगर नैरो सेंस में देखा जाए, स्मॉल साइज में देखा जाए, या माइक्रो सेंस में देखा जाए, तो एजुकेशन क्या है, लिमिटेड होती है टू द इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो एजुकेशन हमें दूसरा लिमिटेड तरीके से प्रोवाइड की जाती है, इंस्ट्रक्शन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड start as he enters the school where definite amount of knowledge is given। ये कहता है कि एजुकेशन जो है, जब एक स्टूडेंट, जब एक इंडिविजुअल किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक बच्चा एंटर हो जाता है, तो उसका जो एजुकेशन है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसीजर है, वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है इन दी ब्रॉडर सेंस। पहले हमने नैरो टर्म में इसको डिस्कस किया है। इन दी ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज अ लाइफ। ब्रॉडर सेंस में कहते हैं कि एजुकेशन एक जिंदगी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लेंदी प्रोसेस है, जिसको हम लाइफ टाइम के लिए हम उसको क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं, हम एजुकेशन को गेन करते रहते हैं, एजुकेशन को हासिल करते रहते हैं। ये हमारा क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट लाइफ में गोज ऑन रहता है, जारी रहता है, चलता रहता है, इन प्रोसेस रहता है, एंड इज प्रमोटेड बाय एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ, ठीक है। ये एजुकेशन जो है जिंदगी की हर फील्ड में, जिंदगी के हर एक्सपीरियंस में क्या करता है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, हमें प्रमोट करता है, हमें फैसिलिटेट करती है, ठीक है। तो अब इसकी जो उर्दू में डेफिनेशन है नीचे दी हुई है, मैं उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि एजुकेशन जो तालीम है सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दी जाती है, यानी जो पहली लाइन है इन्होंने बताई है, द नैरो सेंस एजुकेशन इज लिमिटेड इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यानी एजुकेशन सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली हिदायत तक महदूद है, ठीक है।
सेकंड नंबर पे एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड start as he enter where a definite amount of knowledge is given। इसको हम देख लेते हैं। बच्चे की तालीम स्कूल में दाखिल होने के साथ ही शुरू होती है, जैसे इसकी मिकदार जो है वो मुकर्रर होती है। उस इल्म उसी के अकॉर्डिंग जो है ना दिया जाता है। यानी कि जब एक बच्चा जो है स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसकी जो लर्निंग है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है, और उसको उसकी जो मुकर्ररा मिकदार है, जो अमाउंट ऑफ नॉलेज है, वही उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम अगर वसी तर मानों में तालीम को देखें तो तालीम जो है जिंदगी भर का एक अमल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक ऐसा अमल है जो जिंदगी भर चलता रहता है और जिंदगी के हर तजर्बे से फरोग पाता है। इसमें इंसान क्या करता है, जिंदगी का हर जो मूड ऑफ लाइफ है, जिंदगी का हर वे ऑफ लाइफ जो है, हर एक्सपेरिमेंट, हर एक्टिविटी जो है वो करता है। और एजुकेशन क्या करती है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को इसमें हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये जी आज हमने जो बेसिक कुछ एजुकेशन की डेफिनेशन थी, उनके हवाले से इसको हमने डिस्कस किया है। तो टुमारो इंशाल्लाह जब भी हमारा लेक्चर होगा मंडे को, तो हम जो नेक्स्ट हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ एजुकेशन होगा, कि हमारे पास एजुकेशन की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी हमारा लेक्चर होगा, तो हम इंशाल्लाह जो है ना टाइप्स ऑफ एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।